Shokorobororo Sindarababa Yarabora Warari Wararu पाखरू आ जाइए, पाखरू आइए और पूरा कंट्रोल ले लीजिए अपनी खुदावन इस जगह का, अपने घर का पूरा कंट्रोल ले लीजिए। महाबा वरखरूबे रुकदुस वरखरूबे रुकदुस अलमखा अलमसा 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 रब्बिया। है खुदावन जो करूबियों के बीच बैठे खुदावन, हालेलुया, हम आपके आगे झुकते हैं, हम आपकी प्रस्तिश करते हैं, हम आपके नाम को ऑनर करते हैं, हम आपके नाम को जलाल देते हैं, हम अपने आप को झुकाते हैं, आपके तख्त के सामने झुकाते हैं। आप ही वाहिद, आप ही जलाल के बादशाह हैं, नूरों के बादशाह हैं। यकूब खुदा रबी अल खुदू में सबा यकारा बारा कुंदरो बोसिया इन हदूबे रूबा खदरिया मखरूबे रब्बी अरबखारिया अल्फा ओमेगा बिगिनिंग एंड द एंड। हालेलुया, जो हमेशा से और हमेशा तक रहेगा जिंदा खुदा, जिसकी प्रस्तिश उसके परस्तार दिनों रात करते हैं, जिसकी प्रस्तिश उसके फरिश्तगान करते हैं। हम आपके आगे झुक जाते हैं। आखुदा बोरेका आखुदो बाखुरबो दरबी। ए खुदावन, इस जगह पर अपना कंट्रोल आप ले लीजिए। पाखरू, ये आपका घर है, ये आपकी इबादत का घर है, यहाँ पर आपका राज है। हालेलुया, अपने नूर को चमकाइए, अपनी रोशनी को इस घर पर लेके आइए और ज्यादा, ताकि बंधन टूटे, तरीकी की कुव्वतें भागे, थरथराए, डरे यीशु के नाम के आगे। ओ ए यबकुर बाबिया वलखया वलखदू वलरीशनमा वदनिस्तो खुरमा साखरबल बेया बखो आखुदुन्ना माखबा महरुल बखादेशनमा। हालेलुया, खुदावन जिस तरह अलीशा नबी के चारों तरफ खुदावन आपके खुदावन आतिशी रथ थे, खुदावन चारों तरफ, उसी तरह आपके लोगों के चारों तरफ आपकी आतिशी बाढ़ लगी है और आपने अपने लोगों को घेरा हुआ है। जिस तरह इज़राइल पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी तरह आपके लोग आपकी हजूरी से घिरे हुए हैं। ए खुदावंदों के खुदावंद, लश्करों के बाप, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। इस पूरी इबादत को शुरू से लेके आखिर तक आपके पाक हाथों में देते हैं। खुदावंद, हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। और खुदावंद, हर घुटना आपके आगे झुके, हर जुबान आपका इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदा है। यशुआ, we bless you, we honor you, we praise you, we surrender before you। खुदावंद, इस वक्त जितने भी फेसबुक के वसीला से हमारे साथ लोग शामिल हैं, एक एक को खुदावंद कसरत से बरकत दीजिए। और खुदावंद, इस दुआ में, इस खुदावंद प्रस्तिश में शामिल होने का फजल बख्शिए। पूरी खुदावंद वर्शिप टीम पर आपका कंट्रोल लेते हैं। खुदावंद, आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम को जलाल मिले। लेट योर होली स्पिरिट गाइड एंड रूल थ्रू दिस pulpit, oh Lord God, in the name of Yeshua, our Lord and Savior. Amen and amen. God bless you. Please be seated. We give you praise, Jesus. We give you praise. Hallelujah. 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 Amen. God is good. Hallelujah. जोर से खुदावन के लिए ताली बजाएंगे। Welcome the Holy Spirit. Welcome the Holy Spirit. Amen. तो जब हम एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं, तो मैंने ये बहुत बार पहले भी शेयर की है बात कि
खुदावंद उससे भी ज्यादा उम्मीद रखता है हमें मिलने की। आमीन। खुदावंद उससे भी ज्यादा उम्मीद रखता है। और एक बात और भी मैं ये शेयर किया करता हूं कि जब हम जो वक्त मुकर्रर किया जाता है, जो वक्त अपॉइंटेड टाइम जो होता है, उस अपॉइंटेड टाइम पे जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमारे आने से पहले ही वहां मौजूद होते हैं। आमीन। कितने इस चीज पे यकीन रखते हैं? हम कई बार लेट हो सकते हैं, लेकिन ही इज नेवर लेट। खुदा कभी भी अपने वादों में वो कभी भी देर नहीं करता। हालेलुया। सो जिसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं, तो खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। जोर से कहें, खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। फिर से कहें, खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। खुदावंद, हम खुशामदीद कहते हैं आपको, स्वागत करते हैं आपका, वेलकम करते हैं आपको। जहां भी बेटा आ जाओ, 2 या 3 मेरे से जमा हो। आइए सब खड़े होकर इस वादे को अपने होठों से दोहराएं और अपने खुदावंद जो इस्राएल का कदूस खुदा है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो अपने कलाम की लिखी हुई बातों को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत देता है, उसी को ये कहें कि खुदावन आपका ये अपने मुंह की बातें जो हैं, आपने खुद ये वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। बुलंद आवाज के साथ, जहां भी 2 या 3 जहां उनके बीच में मैं हूं। उनके बीच में मैं हूं। उनके बीच में मैं हूं। उनके वो है हाज़िर यहाँ मेरी तेरी यहाँ। अपनी तरफ इशारा करके कहें, मेरी
खातिर यहाँ पर मेरा जिंदा खुदा, आसमानों का खुदा, खालिक खुदा मेरे लिए यहाँ पर मौजूद है। कमान, वो है एक बार फिर से सबकी आवाज आनी चाहिए। वो है हाजिर यहाँ, वो है मेरी खातिर अपना दिल रूह से भर, अपना दिल
Hallelujah. 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 न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना एक दिन दुआ करने के वक्त खूबसूरत हैकल के पास जब पहुंचे तो वहां जन्म का एक लंगड़ा आदमी वहां भीख मांगता हुआ उन्हें नजर आया और उसने अपने दस्तूर के मुताबिक जो रोज करता था, कई बार हमें आदत पड़ जाती है कुछ करने की, जिस तरह इस्राएली लोगों को बुड़बुड़ाने की आदत थी। आमीन। नेगेटिव जब हम बोलते हैं तो बिल्कुल बुड़बुड़ाने की तरह होता काम। हेलो, कितनों को समझ आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? कि जब हम अपने मुंह से कोई नेगेटिव बात करते हैं तो बिल्कुल बुड़बुड़ाते हैं, इसलिए कि हम खुदा के वादों पर उसके वादों पर यकीन नहीं करते हैं। ये बुड़बुड़ाना है ये। When you don't believe the promises of God, it's like murmuring. Murmuring is complaining. बुड़बुड़ाना जो है ये शिकायतें हैं। खुदा शिकायतें पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर बैठकर उसके साथ, कलाम में लिखा है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें। Let's talk. खुदा बात करनी चाहता है हमारे साथ। आमीन। तो वो जन्म का लंगड़ा आदमी जो है उनकी तरफ देखता है कि कुछ आज शायद इनसे कुछ अच्छी चीज मिलेगी, और सही मानों में उसको जो उसके दिल में बात आई थी वो बिल्कुल ठीक थी। कुछ अच्छी चीज मिलेगी। आमीन। कुछ अच्छी चीज मिलेगी हमें। वो तो दिल की बात जो थी वो जुबान पर तो आई, लेकिन उसकी सोच में यह थी कि मेरा हाथ जो है ये खाली ना रहे, इसमें सोना चांदी आ जाए। लेकिन सोना चांदी के बारे में पतरस कहता है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उठ यीशु के नाम में चल और फिर। जिसके पास यीशु होता है उसके पास आसमान के सारे खजाने हैं। जिसके पास यीशु है उसके पास आसमान के खजाने हैं। He who has Jesus, he has got the treasure of heaven with him. न सोना मांगू। आज हम यही कहें कि खुदावंद हमें सोना चांदी नहीं, हमें आप चाहिए, आसमान के खजाने चाहिए। न हीरा मांगू, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। न सोना मांगू न मांगू चांदी, न सोना मांगू
तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती ना मांगू मोती, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ, सब मिलके कहे तू आ। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, ना हीरा तेरा चेहरा तू आ रूहे पाक खुदा बंद रूहे पाक बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो, ना सोना ना मांगू चांदी, मिलके गए साहब। तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ, तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ, रब्बुल अफ़वाज करीमुल आम तू, रब्बुल अफ़वाज तू करीमुल आम तू, रूप तेरा रूप तेरा रूप तेरा नुमाया हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ, ना खोजूं तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ, ना खोजूं तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ, इस घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी,
ना हीरा मांगू, हीरा मांगू, ना मांगू मोती, ना मांगू मोती, ना हीरा मांगू, ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा तकता रहूं। हालेलुया। भेज अग्नि आज वही, एलिया को क्यों जरूरत पड़ी कि खुदाबंद के आसमान से खुदा की आग को बुलाया जाए? एनीबॉडी? क्यों जरूरत पड़ी थी उसको? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ खास मकसद जो था उसका, वो क्या था कि उसने आसमान से आग क्यों बुलवाई है? हाँ जी, बिल्कुल सब ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार हम झिझकते हैं जब दूसरे लोगों के बीच में बैठते हैं। जब दूसरे लोगों के बीच में आप बैठते हैं तो उनका प्रेशर जो है वो आपको दबा लेता है। लेकिन कलाम के मुताबिक बीज में जिंदगी है। हेलो, बीज में, अगर उस बीज में जिंदगी है तो बीज आप हैं। खुदा के रूह का बीज आप हैं। जब चीजें आपको प्रेशर में दबाती हैं तो उस प्रेशर में से ही तो जिंदगी निकलती है। बीज जब तक अकेला रहता वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब जमीन में गिर के मरता है तब वो अपने साथ फल लेके आता है। उनके दबाव में आकर 450 नबी बाल के थे, 400 नबी जज़बल के थे, सारे कुल मिला के 850 थे। लेकिन उस खुदा, मर्द खुदा के अंदर जब खुदा के रूह की आग जली तो खुदावंद के बंदे ने कहा कि नहीं, खुदावंद आज इनको मालूम पड़ जाए कि जिंदा खुदा इस्राएल का खुदा कौन है।
इसलिए आग आसमान से बुलाई उसने। खुदा भस्म करने वाली आग है, खुदा भस्म करने वाली आग है। जब भस्म करने वाली आग है तो उसने आग बुलाई और आसमान खुल गया, और उस आग ने उस कुर्बानी को, जैसे भाई ने अभी बताया कि कुर्बानी को जलाने के लिए उसने ये शर्त रखी थी कि आग हम नहीं लगाएंगे, आग आसमान से उतरेगी। जिसका माबूद आग से जवाब देगा वो ही सच्चा माबूद होगा। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, और हमारा खुदा जो है वो आग से जवाब देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसकी तशरीह की है, इसको आगे बढ़ाया। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। तो वही आग तो है खुदा। पाखरू जब आपके ऊपर आता है तो खुदा की आग ऊपर आती है, और हमारे अंदर की तमाम गंदी चीजें जो हैं वो जल के भस्म होती हैं। हमें इसलिए आग की जरूरत पड़ती है। आज जब हम, बहुत से लोग कहते हैं, कई बार तनकीद करने वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसे गीतों में बड़ी गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भेजने की जरूरत है। उस वक्त वो तो उस वक्त तो कुर्बानी के लिए बुलाया था, लेकिन आज जो हमारे अंदर गंदगी की जो रूहें, जो गंदी रूहें जो हमारी सोच पर अपना मजबा बना के बैठी हैं, उनको जलाने के लिए हमें उस आग की जरूरत है कि नहीं? कम ऑन, भेज अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी।
भेज 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 मिलके कहें भेज अग्नि। हर एक जुबान खुल जाए। आज वही भेज अग्नि भेज अग्नि। एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। Hallelujah. We give you praise. We give you Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless you. We give you praise, Jesus. We give you praise, Jesus. We give you praise. Amen. Amen. Hallelujah. We give you praise. Thank you. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. We worship you. We worship your holy name, Father. Hallelujah. Holy One of Israel, I surrender before you. Lord, I claim in the name of Yeshua. खुदावंद मेरे लबों को छुए। मैं इस लायक नहीं कि आपका कलाम खुदावंद आपके लोगों तक पहुंचाओ, लेकिन ये आपका फजल और रहम है जो आपने मुझ जैसे इंसान पे किया कि मैं आपके पाक मोतियों को आपके लोगों तक पहुंचाऊं, सच्चाई के मोतियों को आपके लोगों तक पहुंचाऊं। खुदावंद अपने पाक रूह का पूरा कंट्रोल मुझ पर लीजिए और खुदावंद मेरी तरफ से एक भी लफ्ज़ ना हो कहीं भी, बल्कि खुदावंद पूरी तरह से मेरी सोच बोलने पे हर चीज़ पे अपना कंट्रोल ले लीजिए। आमीन आमीन प्लीज। हालेलुया। हमारे साथ भाई अंजुम जो है कलाम पाक में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 61 चैप्टर 51 नहीं 61 ओके ठीक भाई। मुकद्दस यशायाह की किताब उसका 61 चैप्टर उसकी पहली 10 आयत यूँ लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राग के बदले सेरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे और कदीम वीरानियों को फिर बना करेंगे और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गल्लों को चराएंगे और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाने वाले और पाकिस्तानों में काम करने वाले होंगे। पर तुम खुदावंद के काहिन कहलाओगे, वो तुमको हमारे खुदा के खादम कहेंगे। तुम कौमों का माल खाओगे और तुम उनकी शौकत पर फख्र करोगे। तुम्हारी खजालत का इवज 2 चंद मिलेगा। वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे, बस वो अपने मुल्क में 2 चंद के मालिक होंगे और उनको अब्दी शादमानी होगी। क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूँ और गारतगरी और जुल्म से नफरत करता हूँ, सो मैं सच्चाई से उनके कामों का अजर दूंगा। उनके साथ अब्दी अहद बांधूंगा। उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान। वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है। मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूँगा। मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी,
क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दूल्हा सेरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। खुदावंद के पाक कलाम पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। Thank you so much, my brother. God bless you. Okay, so इसको जो है हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और yes, it's an amazing scripture जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन each time it looks seems that we don't know anything. So yes, ये यसाया नबी का सहीफा, उसका 61 जो 61, मुझे उर्दू में इसका कहना नहीं आ रहा, 61 चैप्टर और उसकी पहली 10 जो 10 आयात हैं, सो जो हमारे भाई जो है अंजुम ने हमारे साथ शेयर की, और ये इंग्लिश में है, जो इसको मैं पढ़ना चाहूँगी, हमारे यंगस्टर्स भी इसको सुन लें। Isaiah chapter 61 and the first 10 verses. Hallelujah. The Spirit of the God is upon me. Lord God is upon me because He has anointed me. The Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes. Hallelujah. Ladies, listen to this. Give beauty for ashes. Hallelujah. The oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Hallelujah. That they may be called trees of righteousness. Amen. Hallelujah. The planting of the Lord, that He may be glorified. And they shall rebuild the old ruins. They shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities and the desolation of many generations. Strangers shall stand and feed our flocks, and the sons of the foreigners shall be your plowmen and your vine dressers. But you shall be named the priest of the Lord. They shall call upon the servant of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. Hallelujah. Hallelujah. Instead of you, hallelujah, praise the Lord, you shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. Instead of your shame, you shall have double honor. Instead of your shame, you shall have double honor. And instead of your confusion, they shall rejoice and be in their portion. Therefore, in their land they shall possess double. Hallelujah. Everlasting joy shall be theirs. Hallelujah. What a great scripture it is. Amen. Hallelujah. And it's a little bit long, but it's an amazing. It's blessing me. For I, the Lord, love justice. I hate robbery. For burnt offering, hallelujah, I will direct their works in truth and will make with them an everlasting covenant. Their descendant shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All who see them shall acknowledge them, and they are the posterity, that they are the posterity of whom the Lord has blessed. Hallelujah. Amen and amen. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, and He has clothed me with the garment of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom
decks himself with the ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. हमारे खुदावन के खूबसूरत वादे, खूबसूरत कलाम, ये एक खूबसूरत सच्चाई है जो यशाया नबी के मुंह से निकली। उस सच्चाई को खुदावन यीशु मसीह में हमने पूरा होते देखा। खुदावन यीशु मसीह जब हैकल में गए, Messiah, when he entered into the temple, this was the first scripture he opened, and he said in the presence of his people, today this scripture has been filled. आज ये नविश्ता, आज ये नबूवत जो है पूरी हुई। हालेलुया। जो लिखा था यशाया नबी के मुंह से, वो आज पूरा हुआ। आमीन। Blessed be the word of the Lord. Amen and amen. Hallelujah. इसका एक जो हवाला है लूका 4 बाब में भी हम देखते हैं, उसकी पहली जो चंद आयत है उसमें है, लेकिन उसको हम आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। हम देखते हैं कि ये जो गुड न्यूज़ है, इसको हम देखते हैं कि बार बार क्रिसमस में देखते हैं, ईस्टर पे, थ्रू आउट द ईयर देखते हैं। इसमें एक जो वर्स है गारमेंट ऑफ प्रेज, जो कि 10वीं वर्स है, और उसमें लिखा है आई विल ग्रेटली रिजॉइस इन द लॉर्ड। अगर कोई उर्दू में इसको लाउड एक बार फिर से पढ़ सकता है, माई सोल शैल बी जॉयफुल इन माई गॉड, माई सोल शैल बी जॉयफुल इन माई गॉड, for he has clothed me with the garment of salvation, he has covered me with the robe of righteousness. Hallelujah. As a bridegroom decks himself with the ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Hallelujah. इसको 10वीं वर्ष को कोई जोर से उर्दू में या हिंदी पंजाबी में पढ़ दे प्लीज। मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा से में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खिल्लत से मुझे मुलव्वस किया, जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना सिंगार करती है। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So यहाँ पर एक वर्ड है praise, garment of praise, जो है रोब है, जो जुब्बा है, या जिसको शॉल कह लेंगे आप, जो नबियों के ऊपर होता था, और वो उस जो खुदावंद की हजूरी में जाते थे उसके नाम को जलाल देते थे, रिजॉइस करते थे। इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि इस पर हम गौर करें, ये हमारा फोकस रहे। प्रेज जो है, इसको हिब्रू ज़ुबान में अता कहते हैं। अता जिसका मतलब है जब उसको हम पहन लेते हैं, ऐसी खुशी है जिसको हम पहन लेते हैं, ऐसी सेलिब्रेशन है जिसको हम पहन के झूमते हैं पूरी तरह से। आमीन। उसको हम हमारे ऊपर खुशी है, हमारे ऊपर एक शादमानी है, जिसके हमारे अंदर एक खास पीस है, जिसको हम अताज को लेके हम जो है खुशी से खुदा उनकी तारीफ करते हैं। नाउ इज वेरी क्विकली, प्रस्तिश में और खुदा उनकी जो है तारीफ में क्या फ़र्क है? तारीफ जब हम करते हैं, प्रस्तिश जब हम करते हैं, खुदा उनके बड़े बड़े कामों को याद करते हैं, ठीक है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया। ऑल दीज थिंग्स हम जो है खुदा उनके आगे लेके आते हैं, हम गवाही अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो उसमें प्रस्तिश में ये सब कुछ आता है। खुदा आपके बड़े बड़े कामों के लिए, आपकी कुर्बानी के लिए, हम हर चीज़ के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके आगे झुक जाते हैं। अब जब हम जाते हैं तारीफ करने के लिए खुदा उनकी, हालेलुया, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की, गारमेंट ऑफ प्रेज, उस मेरे ऊपर उस खुदा का जुब्बा आ गया है प्रेज का। अब मेरे अंदर खुशी है, इस खुशी को देख के लोग झूमेंगे, दूसरे लोग इनकरेज होंगे कि ये खुदावन का रूह मुझ पर आया है। When the spirit of the Lord God is upon me, I will rejoice in him. The spirit of the living God is upon me. खुदावन का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया, मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। हालेलुया। और कैदियों को आजाद करूं, टूटे दिलों को जोड़ूं, उसके साले मकबूल की मुनादी कर सकूं, जितने गमगीन हैं उनको दिलासा दे सकूं, और जो जगह उजड़ी हैं उनको फिर से मुरम्मत कर सकूं। For the spirit of the living God is upon me. When the spirit of the living God is upon me, I will rejoice. Hallelujah. खुशी मुझ पर है,
वो छुप नहीं सकेगी। और उस खुशी के लिए लोग तड़पते हैं, लोग इधर उधर जगह जगह जाते हैं, लेकिन वो खुशी उनको नहीं मिलती। लेकिन जिसके पास खुदावंद का रूह है, उसके पास हर किस्म की खुशी है, इत्मीनान है। ये दुनिया का या ये एक ऐसा खूबसूरत तोहफा है जो दौलत से नहीं मिलता। हालेलुया, ये एक ऐसी है। सो प्रेज जो है, उसका गारमेंट जो है, उसका जुब्बा जो है, उसका रोब जो है, वो अता है, अता खुशी है, जो शादमानी है। और ये इसलिए गारमेंट हमें दिया है। 2 वर्ड्स हैं, हम इसको आगे पीछे करके जो करते रहेंगे। 2 वर्ड्स, अगर शायद कोई बीच में से चला भी जाता है, आई वांट यू टू फोकस ऑन 2 वर्ड्स, रिपेल एंड रिप्लेस। गारमेंट जो है रिपेल करता है और चीज़ों को रिप्लेस करता है। रिपेल को अगर मुझे उर्दू का वर्ड मिल जाए तो इट वुड बी नाइस, एनी वन ऑफ यू। रिपेल, सो जो चीज़ें जगहों से हटी हैं वो उनको वापस हम लेके आए। आमेन। सो जो चीज़ें उजड़ी हैं उनको वापस, और जो चीज आपको जो है इनकरेज करता है, आपको उभारता है। और इस तरह आप जो है, खुदा ने आपको मसा इसलिए नहीं किया कि आई शुड लुक गुड। यस, आई शुड लुक गुड, आई एम लुकिंग गुड, पीपल आर अराउंड मी, पीपल आर जस्ट सर्विंग मी, आई एम गुड, आई एम अनॉइंटेड। Okay, I'm anointed. But where is the power? God has given us the power to destroy the work of the enemy. Now the Spirit of the living God is upon me. Hallelujah. आप सब कह सकते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। आप कहेंगे, आप सब कह सकते हैं खुदावंद का रूह मुझ पर है। खड़े हो जाइए मेरे साथ। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रबाशंदा रबाबाखारिया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। किस लिए मसा किया? ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, जकड़ों को आजाद करूं, अंधों को बिनाई बख्शूं, हालेलुया, टूटे दिलों को जोड़ सकूं, उसके साले मकबूल की मुनादी कर सकूं। आमीन। ये खुदावंद का रूह है। खुदावंद का रूह हमें इसलिए नहीं दिया कि हम टिप टॉप लगे या टिकटॉक पे जाएं। ये खुदावंद का रूह हमें इसलिए दिया गया है कि हम डिस्ट्रॉय करें जो दुश्मन का काम है, जो दुश्मन ने खुदावंद के घर में अड्डे बनाए हैं, जो दुश्मन ने खुदावंद की चीजों को इधर उधर कर दिया है, उनको रिप्लेस करे। खुदावंद का रूह जो है हमारी, ये जो है पोजेशन नहीं है, खुदावंद का रूह उसका रूह है। उसने इस बदन को इस्तेमाल कर लिया ताकि वो अपना काम कर सके। और उस रूह की हमें पूरी तरह से जो है पूरी तरह से हमें ऑनर करना है। आमेन। इफ यू एग्री से आमेन। बड़े डाउन है आमेन करते हुए। सो यस, जो है खुदावंद का रूह हम पे जो है इसलिए आता है ताकि हम डिस्ट्रॉय करें और खुदावंद का हुक्म माने, और जो जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए वो हमें दिया गया है उसको कर सकें। आमेन। चाहे हमारे पास कितनी भी जिंदगी हो, अगर 100 साल है तो भी ठीक, आपकी जिंदगी में खुदा का काम पूरा होना चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर उससे कम है तो भी खुदा उनके नाम को जलाल मिलना चाहिए। उसकी पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। हालेलुया, उसकी पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं खुश होना चाहिए हम क्रिश्चियन घरों में पैदा हुए हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमें पाक रूह जो गैर जुबान मिल गई है। इस चीज से खुश हो कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी का जिम्मा ले लिया है, उसका रूह मुझ पर है और उसने मुझे इस्तेमाल करना है इस बदन को अपने नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूं, तारीफ करूं, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूं, तारीफ करूं, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद मेरे दिल में आता है, मैं तो नाचूंगा दाऊद की तरह।
अच्छा, इधर मैं स्टॉप करूंगी। आपने शायद ये नहीं देखा, हम जो बहुत पहले इस गीत को गाते हैं तो हम इस तरह गाते हैं, जब खुदा मैं तारीफ करूं, when the spirit of the Lord is on me, I will dance as David dance. So जो है इस पर लोग अक्सर डांस करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, और जब खुदा उनका रूह मुझ में आता है मैं तारीफ करूंगा, yes, praise him, praise him, praise him. So yes, तारीफ करूं, ये क्या है, ये तारीफ करूं, तारीफ करूं, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह, तारीफ करूं, तारीफ करूं, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह, जब खुदावन करूं मेरे दिल। अब जोर से बोलिए, आमेन, हालेलुया। जब खुदावन करूं मेरे दिल, नाचूंगा मैं तो नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूंगा दाऊद की तरह। Praise be to our God, hallelujah, amen and amen. Please be seated. So yes, ये है, इस पर हमने फोकस रखना है कि जब हमारे ऊपर हमने गारमेंट ऑफ प्रेज पहना है, ओके, सो प्रेज जो है, इसको गारमेंट ऑफ प्रेज है, हमने ये हमें खास मकसद के लिए दिया गया, ये जुब्बा, ये कोट हमें दिया गया है खुदा उनके रूह का, ये खुदा उनकी कुदरत जो हमने पहनी है वो हमें इसलिए दी गई है ताकि हम जो दुश्मन के अड्डे हैं, दुश्मन की जो है चीजें हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सके। आमेन। ये इसलिए नहीं दिया गया कि रूथ गिल शुड लुक गुड, वो तो मैंने गुड लुक होना होता, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बहुत साल पहले भी कर सकती थी। नाउ दिस इज समथिंग रियल, जो फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया से, ऑल दिस फेम एंड जो गेम है सारी, उससे दिस इज वेरी रियल फॉर मी। ये एक रियल है कि मैं अपने खुदावन की खिदमत को कर सकूं रूह और सच्चाई से, और मैं अपने आप को आखिरी दम तक वफादार रखूं, और जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मैं कहूं आई हैव डन इट, इट इज अकम्प्लिश्ड, इट इज फिनिश। आमेन। सो इस पर हमने गौर रखना है। जब आप प्रेज करते हो, लोग जो है उनको, उनमें जो है वो इग्नाइट होते हैं, जो है स्टर होते हैं। सो इसलिए हमने लोगों को जो बुझे हुए उनको स्टर करना है, जो किसी से उदास है उनको जो है दिलासा देना है। कब? जब खुदा उनका रूह मुझ पर है। Amen. मुझ पर, when the spirit of the Lord is upon me, otherwise नहीं। Okay, so let's just go. देखते हैं कि कैदी कौन है। So इस चीज को मैंने कभी elaborate नहीं किया, मैं आपके साथ elaborate करना चाहती हूँ कि कैदी लोग कौन हैं जिनको खुदा यीशु मसीह 2000 साल पहले, बल्कि यस नबूवत तो बहुत पहले की हुई है। सो खुदा यीशु मसीह जो रिहा करने ज़मीन पर जिन लोगों को आए, खुदा उनका पाक रूह जो हमें रिहा करने आया, एंड वो कैदी कौन है। हम देखते हैं कि इजिप्ट में, उसके जेनेसिस 39 में, जो 30:20 में इजिप्ट में लोग थे, कैद में थे, उनको किस तरह खुदावन ने बाहर निकाला। ठीक है। नाउ यिर्मयाह को जो हम देखते हैं, यिर्मयाह के साथ क्या, यिर्मयाह नबी के साथ क्या क्या नहीं हुआ हो। अगर आपके पास वक्त होगा आप इसको स्टडी कीजिए, जो चैप्टर 37 में, और बल्कि सारे जो नबियों की सहीफे हैं उनको पढ़ना। सो यिर्मयाह के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उसको वीपिंग जो है रोने वाला नबी कहा गया है। नाउ फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सर कट गया, कैद में डाला गया, सर कट गया, और क्या है, कैद में था। ये कैदी लोग थे। ओके। नाउ उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को सेल्स में डाला गया, जगह जगह डाला गया, डंजन में डाला गया। ये कैदी लोग थे। जितने भी पतरस और यूहन्ना को कैद में डाला गया, ये जेल थी जहां पर, अब जेल में क्या होता है, जेल में कोई अच्छा सलूक तो नहीं होता। ठीक है। एक जेल है, ये एक जेल है रूहानी जेल,
जिसके लिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अब खुदावंद का कैदी बन गया हूँ, आमेन, जिसको हमने भी सब ने उस कैद में आना है। दैट इज ब्यूटीफुल। एक खूबसूरत जेल है जिसमें से हमें कभी भी नहीं निकलना। कोई भी ईमानदार स्पिरिट फिल्ड रूह से भरा हुआ इंसान, कभी भी विश्वासी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं उससे बाहर आऊं, इस कैद में से। ये मीठी कैद है और ये हमेशा हमेशा की कैद है। एक जो है जिस्मानी कैद है, उसमें हम जो है उसमें हम अपनी गलतियों से उस कैद में आ जाते हैं, पनिशमेंट जिसको कहा जाता है। सो हमें जो कैदी क्यों होते हैं, कैद में लोग क्यों आते हैं, उनके ऊपर कन्विक्शन लगती है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, फिर उनकी पेनल्टी है, उनको सज़ा मिलती है और वो कैद में जाते हैं। फिर जो है एक जो जिस तरह पौलुस रसूल है और पतरस को जो है जेल में डाला गया और बेशुमार जो ईमानदार थे उनको कैद में इसलिए डाला गया क्योंकि वो सच्चाई को बयान करते थे, क्योंकि वो खुदावंद के गवाह थे, उनके ऊपर खुदावंद का रूह था और वो खुदावंद की रूह के काम करते थे और वो खुदावंद के जिंदा कलाम को लोगों तक लेके जाते थे और लोग आज़ाद होते थे। इसलिए उन पर इल्ज़ाम लगा कि ये यीशु मसीह के गवाह हैं, ये यीशु मसीह का कलाम देते हैं, इसलिए उनको कैद किया गया, उनको कन्विक्ट किया गया और उनको कैद में डाला गया। आमीन, हालेलुया। सो ये लेकिन हमने देखना है कि अब खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। ये कौन कह रहा है? ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। और फिर हर ईमानदार के अनॉइंटेड वन इज मसाया, जो कि यीशु मसीह हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो अनॉइंटेड वन है, जिसका मसाया, जिसका मतलब है अलहदा किया हुआ और एक मकसद के लिए अलहदा किया हुआ। हर जो ईमानदार जो भी किसी भी नेशन से, किसी भी जाति से, किसी भी मज़हब से, कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, वहाँ से जब वो खुदा आता है, खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है और पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होता है, तो वो भी अनॉइंटेड है, जिसके ऊपर खुदा का रूह आ जाता है। देन यू आर अनॉइंटेड व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट योर पर्सनल सेवियर एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कम्स अपॉन यू, यू आर अनॉइंटेड। आप जो है मसा किए गए हैं। किस लिए मसा किए हैं? कि घर जो है सिर्फ ड्यूटी करें, खाना पकाएं, खाएं, या वीकेंड पे जो भी कुछ करें, फुटबॉल देखें, ये वो करें, या जो है इसलिए नहीं। ये मसा आपको इसलिए किया गया है, खुदा ने मसा इसलिए दिया है एक काम के लिए, एक मिशन के लिए, एक टास्क दिया गया है जिसको हमने करना है। और दुश्मन का ये काम है कि वो इस चीज़ से हमें ब्लाइंड रखे। इस जो दुश्मन का काम है कि हमें अंधा रखे, हमें कभी भी समझ ना आए, हमारा माइंड डल रहे कि हमारे लिए एक मिशन है और ये मिशन तब तक जब तक हम ज़मीन पर हैं इस मिशन को हम कर सकते हैं। एक मैं चीज़ जो है मैंने सीखी है कि आस्तर को जब मुर्दखाई ने कहा कि तू पैलेस में तो चली गई है, लेकिन ये तो भूल गई है कि तेरी जो जिस मिशन के लिए तू गई है वो तू नहीं कर रही। इफ यू डोंट डू इट, अगर तू नहीं वो करेगी तो कोई और करेगा, उसका फिर बदला तुझे नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिलेगा। इसी तरह ईमानदारों के लिए अगर आप वो काम नहीं करेंगे जो आपको सौंपा गया है, वो कोई और करेगा और उसका बदला या उसका रिजल्ट या उसकी ब्लेसिंग वो किसी और को मिलेगी। आमेन। सो जितने भी बलीवर्स हैं, स्पिरिट फिल्ड हैं, याद रखिए आपका मसा इंक्रीज होना चाहिए। आमेन। आपका मसा इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मसा बढ़ना चाहिए, वो उसमें बॉक्स में बंद नहीं रहना चाहिए। ओके, आपकी रिलेशनशिप खुदावंद के साथ बढ़नी चाहिए, आपकी फेलोशिप खुदावंद के साथ बढ़नी चाहिए। सो यस, खुदावंद यीशु मसीह जो है आए और टू सेट द कैप्टिव्स फ्री, कैदियों को आज़ाद करने के लिए। सो हमने देखा है कि कैद क्या है, कैदी क्या है, और ये जो है एक और चीज़ जो है अनॉइंटिंग क्या है। अनॉइंटिंग जो है इसको हमने पहले भी देखा है। अनॉइंटिंग जो मसा है वो क्या करता है? जो हमारे ऊपर अनॉइंटिंग होती है, हमारे ऊपर मसा होता है, वो क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय क्या करता है? नहीं पता। बंधनों को तोड़ता है। हमारे ऊपर जो मसा है वो खुदावंद ने इसीलिए तो दिया है कि बंधन टूटे। हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच हूं, और वो जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पे बन जाएगा। हालेलुया। सो ये मसा हमें इसलिए दिया गया है। सो अनॉइंटिंग
जो है खुदा उनका मसा है, जो मसाया से निकलता है, इसलिए मसाया से निकलकर हम पर आता है ताकि हम उन चीज़ों का खात्मा कर सकें, उन चीज़ों को दूर कर सकें, उन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकें जो नहीं चाहिए और जो टूटी हैं, जो खुदा उनकी हैकल या खुदा उनके घर, खुदा उनके लोग जो टूटे हैं उनको फिर से खड़ा कर सकें। आमीन, हालेलुया। सो हम देखते हैं कि वेरी क्विकली अंधे जो हैं, अंधे रूहानी अंधे हैं, जिस्मानी अंधे हैं और ज़हनी अंधे हैं। इन सब के लिए ये गुड न्यूज़ है। इन सब को खुदावंद चाहते हैं कि ये फिर से देख सकें। आमीन। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास ये कुदरत है रोशनी देने की, क्योंकि वो खुद रोशनी का खुदा है, वो खुद रोशनी का चश्मा है। और वो चाहता है कि जो भी ब्लाइंड है, जो भी अंधा है, किसी तरीके से भी आज खुदा चाहते हैं कि रोशनी उन तक पहुँचे यीशु मसीह के पाक मसा के वसीला से। ब्रोकन हार्टेड, शिकस्ता दिल और गमगीन, ये सारे एक किस्म के हैं। थोड़ा मैं शॉर्ट करूँगी। इनको जो है ये क्यों, ये सताए गए लोग हैं जिनको खुदावंद के लोगों को सताया गया है, खुदावंद के गवाहों को सताया गया है। ये वो लोग हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोग जो खुदावंद की खिदमत करते हैं और सताए जाते हैं, जो इस तरह, उनको हमने डेली दुआ में याद रखना है, उनको हमने सपोर्ट करना है। ये हमारी एक ड्यूटी है, क्योंकि जब हम उनको सपोर्ट करते हैं तो हम उनका जो रिवॉर्ड है, जो उनका जो भी बेनिफिट है, उसके साथ हमारा भी हिस्सा है। आमीन। सो डिड यू अंडरस्टैंड? जो परसिक्यूशन में देखते हैं कितने लोगों को खुदा उनके कलाम को आगे लेके जाने से रोका जाता है, कितने लोगों को खुदा उनके जो लोगों तक इनकरेज करने के लिए रोका जाता है। सो जो भी परसिक्यूशन है, सताना है, ऐसे लोगों को लिए ज़रूर दुआ करें, ऐसे लोगों के साथ मिलके चलने की कोशिश करें। एंड यही खुदावंद आपका खुदा चाहता है कि जो मुरझाए हुए हैं आप उनको फिर से खड़ा कर सकें। नाउ एक तो होता है ब्रोकन हार्टेड, शिकस्ता दिल, जो इस तरह के हैं, वो दुनियावी वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन पाक रूह हर एक के लिए है। खुदा यीशु मसीह का लहू हर एक के लिए। कई दफ़े जो है हम खुद अपनी गलतियों से जो है उसमें आ जाते हैं, एंड वी आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड दिस एंड दैट। उसका खुदावंद जो है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बीइंग परसिक्यूटेड। यू आर नॉट बीइंग परसिक्यूटेड बिकॉज आपने अपनी जो है अपने आप को खुद ऐसी चीज़ों में दे दिया, या हम ऐसी चीज़ों के साथ समझौता कर लेते हैं, हम उन चीज़ों में चले जाते हैं। यू आर नॉट बीइंग परसिक्यूटेड, लेकिन आप डेफिनेटली शैतान के जो दुश्मन के हाथों में अपने आप को दे देते हैं। अब वहाँ पर भी जो एक जेल है, वहाँ सब से भी खुदावंद आपको निकाल सकते हैं। जितने फेसबुक के वसीला से भी देख रहे हैं, वहाँ से भी खुदावंद आपको निकाल सकते हैं। 139 ज़बूर के मुताबिक हालेलुया, खुदावंद का पाक रूह हर जगह मौजूद है। उससे, उसकी हजूरी से हम नहीं भाग सकते और ना ही छुप सकते, ना ही कोई चीज़ हमें छिपा सकती। हम जहाँ पर भी हो, उस खुदावंद का पाक रूह वहाँ पर है, मौजूद है, हमें रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो यस, जो जेल है ये शैतान की डोमेन है, जो एक्चुअल जेल है, जो स्पिरिचुअल जेल है, जिसमें हम थे, गुनाह की जो जेल है, जहाँ पर उसका एक हिस्सा है, जहाँ पर वो राज करता है, जहाँ पर उसका जोर है। उस जेल से खुदा यीशु मसीह ने हमें निकालना था, अपना खून देके, अपनी कुर्बानी देके, एंड ही डिड। वहाँ पर कुर्बानी देके खुदा ने हमें आज़ाद किया है। लेकिन आज़ादी तब होगी जब हम अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, बुरी राहों से बाज आ जाएंगे और पूरी तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देंगे और खुदा को कहेंगे कि खुदा मेरी ज़िंदगी को आप खुद चलाएं। आमीन। खुदा का ये मिशन थी और खुदा ने ये अकम्प्लिश की।
he said, it is finished, it has been accomplished. What I came to do, जिस चीज के लिए मैं आया, नजात देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, आजादी देने के लिए आया, prisoners को आजाद करने के लिए आया, अंधों को जो बिनाई देने के लिए आया, टूटे दिलों को दिलासा देने के लिए आया. Yes, I have accomplished everything. मैंने सब कुछ कर दिया है. Now, अब ये जो है काफी सारी चीजें, एक और जो है rebuild. यहाँ पर लिखा है कि वो रीबिल्ड करेंगे, वो फिर से मरम्मत करेंगे उजड़ी चीज़ों की. किन चीज़ों की? खुदावन की जो खुदावन के घर की चीज़ें, खुदावन की सर्विस की चीज़ें, खुदावन के लोग जो किसी तरह से डिस्करेज हो गए हैं, दुआ में नहीं है, उनको हमने वापस घर में लेके आना है. खुदावन की जो हर चीज़ को जो हैकल में है उसको हमने अपनी जगह पे लेके आना है, रिप्लेस करना है. रिपेल एंड रिप्लेस. और रिपेल एंड रिप्लेस जो स्पिरिट ऑफ हैवीनेस है, जो स्पिरिट ऑफ हैवीनेस है, इसको क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, जो दबाव है, बोझ है, जो हर किस्म का बोझ, उसको कौन दूर कर सकता है? सिर्फ खुदा का रूह दूर कर सकता है. आमीन. और कोई चीज़ दूर नहीं कर सकती. हमें डिलीवर कौन कर सकता है? सिर्फ खुदा का रूह कर सकता है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो यस, जो है जितने भी प्रिजनर्स हों, जहाँ पर भी हो, कैदियों को कौन रिहा करेगा? भाई अर्नस का एक बड़ा प्यारा गीत है कैदियों के बारे में. सो जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कैदियों के बारे में है. सो हर कैदी के लिए आज़ादी का ऐलान हमने करना है, जो उसके मसा किए हुए हैं. आमीन. जितने भी मसा किए हुए लोग हैं, हमने उसकी जो आज़ादी का ऐलान करना है. There is freedom in the name of Yeshua. यशुआ के नाम में, यीशु के नाम में आज़ादी है. जो कोई भी उसके पास आएगा वो आज़ाद हो जाएगा. हालेलुया. आमीन एंड आमीन. सो यस, अब मेरे साथ 2 मिनट के लिए खड़े हुआ आप, और थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह जो है अलर्ट होकर सुने. आइए खड़े होते हैं. आमीन एंड आमीन. ये सारी चीज़ें खुदा यीशु मसीह ने इस पाकरू इसलिए आया ताकि टूटे दिलों को जोड़े, अंधों को बिनाई बख्शे, ताकि उसका जलाल जाहिर हो, हमारी कमज़ोरियों में उसका जलाल जाहिर हो, हमारी मुसीबत में उसका जलाल जाहिर हो. हर जो सिचुएशन है जिसमें से हम गुजरते हैं, वादियों में से गुजरते हैं, तूफानों में से गुजरते हैं, उसमें से क्या है? उसका जलाल जाहिर हो. किसी इंसान का नहीं, उसका जलाल जाहिर हो. हम पीछे जाएंगे, अगर आपको बाइबल खोलने की ज़रूरत नहीं. लूक चैप्टर 4 में वहाँ पर लिखा है कि देन जब खुदा ने रोज़ा रखा तो उसके बाद, then when he was filled with the Holy Spirit, जब वो पाक रूह से भरा हुआ था, तो उस वक्त कहाँ चला गया? आजमाए जाने के लिए गया. आमेन. इस चीज को बड़े गौर से, बिलीवर्स, ईमानदार जितने भी हैं, विश्वासी हैं, इस चीज को बड़े गौर से सुनिए. when you are filled with the Holy Spirit, आप किसी तरह से भी टेस्ट फेल नहीं करेंगे. I'm telling you that. ये मैं खुदा उनकी हज़ूरी में सच्चाई आपके साथ बयान कर रही हूँ. इसको अगर आप लेंगे तो आपकी जिंदगियां बहाल हो जाएंगी. When you are filled with the Holy Spirit, शैतान आके वहां पे खड़ा हो जाए या कुछ भी हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. Because आपके अंदर जो है वो महान है उससे जो इस जहान का खुदा है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन एंड आमेन. इस जगह हमें कहना चाहिए प्रेज द लॉर्ड. आमेन. सो जब हमारे अंदर जो है वो महान है, उससे जो इस जहान का खुदा है, वो आजमाया गया, दुश्मन से, शैतान से आजमाया गया, लेकिन उसकी हर बात का जवाब उसने कहा, लिखा है, कलाम में लिखा है. किसी शान और शौकत का, किसी नाम फेम, किसी चीज का उसने उसको जो भी लालच दिया, ही सेड नो. मुझे खुदा ने अपने खुदा को जलाल दिया. इट इज रिटन. उसने कहा वर्शिप मी, एंड ही सेड नो, आई विल नॉट वर्शिप यू. आई विल, लिखा है कि वर्शिप द लॉर्ड गॉड एंड ओनली योर गॉड. आमेन. हालेलुया. सिर्फ उस अपने जिंदा खुदा ही की हमने प्रस्तिश करनी है, किसी और चीज की हमने प्रस्तिश नहीं की. ओके. सो ये जो है, ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट. जब आप पाक रूह के, आपके ऊपर पाक रूह है, व्हेन यू हैव द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड अपॉन यू, आपके ऊपर जो है आजमाइश जो भी होगी वहाँ से आप निकल आएंगे, आप उस पर गालिब आएंगे. लेकिन अगर जो ऐसे नहीं है, गालिब नहीं आप आए या आते या आ रहे, then there is something to think about. Amen. Okay. So 2 जो आदम है हम देखते हैं, वहाँ पर 2 आदम का कंट्रास्ट है. एक ओल्ड है आदम
और एक न्यू एडम है। ओल्ड एडम जो है उसके मैं स्क्रिप्चर नहीं अब आपको दूंगी, आई वाज गोइंग टू, ओल्ड एडम जो है उसमें जो है क्या हुआ, वो फेल हो गया, वो आजमाइश में फेल हो गया, लेकिन जो न्यू एडम है वो आजमाइश में पास हुआ है। आमेन। जो न्यू एडम है वो आजमाइश में पास हुआ है। आप कौन से हैं? मैंने कहा है, क्वेश्चन किया है कि पुराना आदम जो है टेस्ट फेल कर चुका, ठीक है, वो उस टेस्ट में आजमाइश में फेल हो गया, और नया आदम जो है उसने उसको पास कर लिया। आप कौन से आदम हैं? आप पास हो गए। आमेन। सो आप कहते क्यों नहीं? सब कहें कि मैं नया आदम हूं, मेरे ऊपर खुदावंद का रूह है। Amen. So उदास क्यों है? ओके, सो यस, जो है इसका अगर आपने देखना है जो है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 में है, अभी हम नहीं खोलेंगे, उसमें जो है आजमाइश के बारे में लिखा है। सो 3 चीज़ें जो है उन पे जो है खुदा यीशु मसीह जो और हर बिलीवर जो है उसे जो है गालिब आना चाहिए। हालेलुया। जो है द लस्ट ऑफ फ्लैश, ओके, जो जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की शेखी और ज़िंदगी का जो है प्राइड ऑफ लाइफ। ओके, सो लस्ट ऑफ फ्लैश जो है जो जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जो है घुमंड, ज़िंदगी का जो घुमंड है, इन तीनों चीज़ों पर हमने गालिब आना है। आमेन। आप ये समझते हैं ये चीज़ें जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। हमारे लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से निकल के आएँ और जो अच्छी एक खूबसूरत जो है बरकत है उसको हासिल कर सकें। आमेन। ये चीज़ों पर हमने गालिब आना है क्योंकि इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हालेलुया। आप थक गए लगते हैं। आमेन। सो यस, इन चीज़ों पर हमने गालिब आना है। देन क्या होगा कि हम जो उस दरख्त का फल खा सकेंगे, उस जो क्राउन को हासिल कर सकेंगे, ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सकेंगे। वरना हमारा बिलीव करना और भूल जाना, ये तो सारी चीज़ें होती रहती हैं। जो हमारा ईमान लाना है जो है खुदा उनको कबूल करना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है इसका कुछ करें। जो हमें मसा दिया गया, टैलेंट दिया गया, एबिलिटी दी गई है, उसको खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल करें। आमेन। डू यू एग्री विद दैट? कैसे लगता तो नहीं है मुझे। आमेन। अच्छा, तो चले फिर देख लेते हैं। सो अब जो हमने जो खुदावंद का रूह मुझ पर है उसने मुझे किस लिए मसा किया? ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुना सकूं। सो आइए एक खड़े हो जाएं और इसी के साथ साथ जो है हम दोस्त जो है 2-3 चीज़ें जो देखी हैं वो ये है कि प्रेज़ को जो है इस्तेमाल करना है, गारमेंट ऑफ प्रेज़। खुदावंद के उस जुब्बे को, खुदावंद के उस जो है रोब को अपने ऊपर लेना है। इसमें हम जो है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, उसका जो मॉडल है वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह है और फिर उसके शागिर्द हैं जिन्होंने रूह से भर के काम किया है। रूह के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। रूह के बगैर ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आइए हम पुराने आदम को अपने अंदर से निकालें और नए आदम की तरह काम करें जो विक्टोरियस है और पावरफुल है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और दुआ में जाएं। हालेलुया। रे बिसिंदर या रबा खंदा साखा रबा खंदा रबा सेरे बेया सोकर या रबा। हल्का सा म्यूजिक दे दें प्लीज। हालेलुया। रबा सीके रे रबा खंदा रबा। मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर आवाज बुलंद करके हालेलुया अपनी आवाजों को बुलंद करें और खुदा उनकी तारीफ करें। शानदार आवाज से करिए जुकरोबो से करिए लाबा खंदरिया। और अगर कोई चाहता है कि खुदावन के साथ अपना रिश्ता जो है फिर से जोड़े, या आपके पास गिफ्ट है और आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, हालेलुया। संदरबो से करिए लाबा संदरबा शोरबो से रबा खंदा रबा शारबो से नमा हंदा रोहे पाक रोहे पाक मेरी जान मेरे जिंदा खुदा आरू रबासू खुदा के साथ ओपन, बिल्कुल ओपन, फ्रीडम
नियम में अगर आपसे कोई गलती हुई है, बेशुमार लोग हैं आज जो इस वक्त देख रहे हैं, आपसे कोई भी गलती है, तौबा कीजिए, अपने आप को हालेलुया खुदा उनके कदमों में लेके आइए। अगर हम तौबा करेंगे तो हम आजाद होंगे। अगर हम अपनी गलतियों पे पर्दा डालेंगे और जो हम सोचेंगे नहीं हम लोगों की आंखों में हम सही बनेंगे, देन अपने आप को हम डिसीव करते हैं। अगर गलती होती है तो उसका एक ही तरीका है, पूरी तरह से खुदा उनके कदमों में आए हालेलुया और तौबा करें और अपने खुदा उनके साथ फिर से रिश्ता जोड़ें। हालेलुया रबा सिंदारी अलबा। Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. And do what? Break me, mold me, fill me, and use me. Break me, mold me, fill me, and use me. Spirit, everyone, hallelujah, open your mouth. In God, fall afresh on me. अपने हाथों को हालेलुया बुलंद कीजिए। हालेलुया। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, यीशु तेरी जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, यीशु तेरी जय। तू मेरा राजा, यीशु तेरी जय। तू मेरा राजा, यीशु तेरी जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, यीशु तेरी जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, यीशु तेरी जय। तू मेरा सब कुछ, यीशु तेरी जय। ताली बजा के। तू मेरा सब कुछ, यीशु तेरी जय। तू मेरा सब कुछ, यीशु तेरी जय। तू मेरा सब कुछ, यीशु तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया, शानदार आवाज़। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा सेंदा रबा खांदरिया रबा का। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने फिर से अपना रिश्ता खुदा उनके साथ जोड़ना है, फेसबुक के वसीला से, किसी तरह से भी, यहाँ पर या आप किसी को जानते हैं, आप इस वक्त हमारे साथ इस दुआ में शामिल हो सकते हैं। हम ऐसे वक्त में हैं, ये ऐसे दौर में से जा रहे हैं जिसमें कोई पता नहीं कल क्या हो जाए। हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद करेंगे, जितने भी फेसबुक के वसीला से हैं, अपने आप को खुदा उनके हाथों में दें और ये दुआ ज़रूर करें, ए खुदावन, मैं आज पूरी तरह से आपके कदमों में आता हूँ। यस, मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलतियाँ होती हैं, मैं खुदावंदा मेरे खुदावंद अपने आप को आपके कदमों में लेके आता हूँ। खुदावंद मेरी मदद कीजिए, अपने पाक मस्सा से मेरे अंदर की तमाम गलतियों को जला के रख दीजिए। मुझे अपने घर में एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे अपने कदमों में
जगह दे दीजिए। ऐ खुदावंद मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ऐ खुदावंद आप मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, आप मेरी हालेलुया छुपने की जगह है, मुसीबत में मुस्तिद मददगार है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। ऐ खुदावंद मेरी मदद कीजिए। यशुआ रबा खंदा रबा रे रबा संदा रबा रे रे रबा इरबा खंदा रबा रबा रे सरे रबा रबा से हमारी रबा खंदरी अपनी आवाजें बुलंद कीजिए, खुदावंद को पुकारिए। रबा सिका रबा खंदा रबा से करिए रबा खंदा रे ला 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 से खुदावंद हर वो जो चीज खुदावंद चर्चेस में आपकी तरफ से नहीं है, लीडरशिप में आपकी तरफ से नहीं है, कांग्रीगेशन में आपकी तरफ से नहीं है, जो चीजें आपके लोगों को लिमिट में रखती है, यीशु मसीह के नाम में दूर हो। इन द नेम ऑफ यीशुआ रिबा संदारा बाकारा बाबा सुंदरिया लबाका इन द नेम ऑफ यीशुआ आवर लॉर्ड एंड सेवियर। लॉर्ड दिस इज आवर प्रेयर। आज आपके लोग कसरत से भरे, पाखरू के मस्सा से आजाद हो और खुदा आपकी आग उन पर हमेशा ठहरी रहे। और खुदा वफादारी का हालेलुया फजल चाहते हैं। खुदा इस बेदीनी के दौर में आपके लोगों के लिए वफादारी चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदा बहुत बहुत बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद के कलाम की जिंदा रोटी हमने खाई है। आमीन। जिस तरह हमने कलाम में सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जब बियाबान में थे तो आजमाने वाला जो है वो आकर आजमाना शुरू करता है, तो वो जो बातें कहता है वो कलाम के मुताबिक बात कर रहा था। आमीन। आज भी बहुत से लोग बाइबल हाथ में लिए होते हैं। हेलो, आई एम टेलिंग यू समथिंग। बाइबल हाथ में होती है लेकिन परखने की रूह हमारे पास होनी चाहिए। हेलो, बहुत से लोगों के हाथों में बाइबल जरूर होती है लेकिन अंदर किस रूह से वो बात कर रहे हैं इसको हम कई बार पहचानते नहीं है। कितने सहमत हैं मेरी इस बात से? कितनों को इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ? कम ऑन, कितनों को इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ कि बाइबल हाथ में होगी लोगों के लेकिन उनको शैतान इस्तेमाल करता है। आमीन। आज यही हो रहा है दुनिया में। बहुत से लोगों के हाथों में बाइबल है लेकिन शैतान उनको इस्तेमाल करता है। आप कहें जी कि ये कैसे हो सकता है? कलाम की बात है, मैं कुछ अपने से नहीं मैं बना रहा। खुदावंद को शैतान ने आके क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, हेलो, अगर तू खुदा का बेटा है, पहली बात। दूसरी बात कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तो कलाम में लिखा है कि खुदा के फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये कलाम की बात कर रहा है वो। बाइबल हाथ में है आज लोगों के लेकिन वो शैतान की रूह के कब्जे में है। बी केयरफुल प्लीज। जितने भी बहन भाई अपना फेसबुक पे भी देख रहे हैं, मे भी आपको बुरा लगे, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह पे है, लेकिन 3 कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लीज अपने आप को बचा के रखें। खुदा के पाक रूह से गाइडेंस मांगें।
किसी की बातों में मत आए। कलाम सुनना अच्छी बात है, कलाम सुन के उस पर गौर करना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। आमीन। कलाम सुनना अच्छी बात है, लेकिन कलाम को सुनकर ब्लाइंडली उस पे बिलीव मत करें। हर चीज पे ब्लाइंडली बिलीव मत करें। अगर आपके दिल में शक आता है कोई किसी किस्म का, तो उसको घर जाके चेक करो, पाखरू से मदद मांगो, पाखरू आपकी मदद करेगा। The Holy Spirit will help you. If I have said something, Pastor Ruth has said something, or anybody else has said something, don't just blindly believe it. हर एक चीज पर यकीन ना करें। अगर कहीं पे भी आपको लगा नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है आपकी समझ में गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके मन में आ गई ये बात कि नहीं ये ठीक नहीं लगा मुझे, तो ऑलवेज चेक इट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कलाम में लिखा है कि रूहों को परखो। कलाम में लिखा है रूहों को परखो। एक जगह पे लिखा है कि डू नॉट जज, लेकिन एक जगह पे साथ ये भी लिखा है कि कलाम को परखो, रूहों को परखो। ठीक है, हम अपने अपने हदिये खुदावंद की हजूर लेके आएंगे। हैव यू बीन ब्लेस्ड टुडे? आमीन। सो जब हम आज अपने बीज बोते हैं, कल एक नया गीत मैंने बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत देर पहले मैंने एक गीत बनाया था, तो ये कल फिर एक गीत खुदा ने मुझे ये दिया है। जो खालिक खुदा है जिसने सब कुछ बनाया, हमें उसी की इबादत करनी है। जिसने सब कुछ बनाया उसी की इबादत करनी है। जो उसका बनाया हुआ है, जो वो कहता है, उसकी इबादत नहीं, बल्कि जिसने सब कुछ बनाया उसकी इबादत करनी है। जिसने आसमां ज़मीन समुंदर को है बनाया। कहिए, जिसने आसमां ज़मीन समुंदर को है बनाया, उसकी इबादत जमीन को
बादलों को आकाश पर है टिकाया, उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत करें, जिसने आसमान जमीन समुंदर को है बनाया, उसकी इबादत करें, उसकी इबादत करें, उसकी इबादत करें। हालेलुया। आइए दुआ करें। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे वक्त के लिए। इस वक्त को प्यारे खुदावंद आज जो हमने आपके कलाम के मुताबिक आप हमें खुदावंद प्रेज का गारमेंट जो है वो देते हैं, हम्द का, तारीफ की पोशाक जो आप पहनाते हैं हमें, तारीफ का खुदावंद जुब्बा जो हमें पहनाते हैं, और वो जुब्बा जो है खुदावंद आपके बेटे के रूह का जुब्बा है। हम उस रूह की मदद से, जिस तरह आपके कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि वो उसकी प्रस्तिश करने वाले रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आज जो हमने जो कुछ भी अपने प्रस्तिश के फूलों की माला आपकी रूह की मदद से जो कुछ पेश किया आपकी हजूरी में बाखूर की मानद पहुंचा, हम शुक्रगुजारी करते हैं। आप खुश हैं और आपके बेटों बेटियों की जिंदगी के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूं। एक एक बेटे बेटी के लिए जो आपकी रूह से पैदा हुआ, जो आपकी रूह से भरपूर मामूर है, जो आपके बेटे के लहू की चादर में लिपटा हुआ है, जो आपके जलाल की चादर में लिपटा हुआ है, उनके बदनों के खैमों के नजदीक, तंबुओं के नजदीक किसी किस्म की कोई वबा, किसी किस्म की कोई तकलीफ परेशानी उनको आके डरा धमका नहीं सकती। खुदावंदा हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपके बेटों और बेटियों के लिए खास बरकत चाहते हैं प्यारे खुदावंद। आज खुदा पाखरू जो किसी तरह से अपने रूहानी रिश्ते में कमजोर हैं, उनके रिश्ते और मजबूत होते जाएं खुदावंद। वो सूखे पत्ते जो इनकी जिंदगी के दरख्त के ऊपर हैं, वो खुदावंद के नाम से झड़ जाएं खुदावंद। इन डालियों के अंदर जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपके साथ पैवस्त हैं, इनमें इनके तने का, अच्छी दाखलता का, जो खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा कि अंगूर की हकीकी बेल मैं हूं, उसका रस हम सब में आना शुरू हो खुदावंद। और आपके रूह का मस्सा जो है वो गहरा मस्सा सबके ऊपर बढ़ता जाए और खुदावंद के नाम को हमारी जिंदगियों से जलाल मिले। हम शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के बीज के लिए। कलाम का बीज जो आज बोया गया, इसको आपके बेटे के जिंदा लहू से सील कर देते हैं। इसको चोर चुराएगा नहीं, बल्कि ये बहुत सा फल लेके आएगा और हम दिलेरी के साथ कहेंगे कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मस्सा किया है गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, जकड़े हुओं को आजाद कराने के लिए, खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करवाने के लिए। आज हम ये खुदावंद आपसे मांगते हैं कि वो रूह की आग हम सबके ऊपर आ ठहरे और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदावंद आप इस बीज को जो आपके बेटों बेटियों ने बोया है, इस बीज को आपके हाथों में सौंपते हैं।
इस बीज की फसल आपके शाही खजानों से इनके घरों में आए, आपकी मुबारक मुट्ठी खुली रहे, इनके शाही खजाने और इनके खत्ते जो हैं वो भरते रहें, इनके घरों में किसी चीज की कमी ना हो, रूहानी जस्मानी बरकतों से माला माल हो और खुदावंद का नाम हम सब की जिंदगियों से जलाल पाता रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए सब खड़े होकर खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। शाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। सब मिलकर कहेंगे, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। 2 मिनट के लिए बैठ जाए। एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करवानी है। बेटी प्रीति जो है वो आप खुद ही आपके साथ ये शेयर करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रीति है। आज सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करूंगी कि आज मैं चर्च में आ पाई, क्योंकि शैतान की पूरी कोशिश थी कि मैं चर्च में ना आ पाऊँ। जब मैं लास्ट संडे यहाँ से गई तो अगले दिन मैं वर्क पे गई अपने, तो मैं रात को 10 बजे वर्क से वापस आ गई। तो उसके बाद मैंने कहा कुछ बना लेते हैं, मैं खाना बनाने लगी। तो जैसे मैं दाल बना रही थी, तो सीटी नहीं उसकी बज रही थी ना, कुछ कुकर में प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखा कि कुकर खुला हुआ था, प्रॉपर बंद नहीं था, तो मैंने कहा उसको बंद कर देती हूँ। तो थोड़ी सी मेरे से इग्नोरेंस होगी कि नीचे से गैस ऑन था, और मैंने कुकर को ऊपर से टच करके उसको बंद करने की कोशिश की, और एकदम से क्या हुआ कि कुकर फट गया। जब वो कुकर फट गया तो उसका सारा पार्टिकल्स जो दाल थी सारी मेरे फेस पे आ गई, मेरी बाजू पे आ गई, और मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा जलन थी। पर उस टाइम पे ये था कि प्रभु का रूह मेरे साथ था, प्रभु की हजूरी मेरे साथ थी, बिल्कुल भी मैं टेंशन में नहीं आई, बिल्कुल मैं घबराई नहीं। और उसी रूम में मेरे बच्चे थे, लिविंग रूम है किचन के साथ अटैच, बच्चे थे वहाँ पे, मेरे फादर थे, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पूरे रूम, अगर आप मेरा रूम देखोगे तो लगता है कि जो बंदे के ऊपर भी ये हुआ है उसका बहुत बुरा हाल होगा। और फेस मेरा उस टाइम पे तो बहुत जलन थी, 3-4 आवर्स मेरा फेस इतना बर्न हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं हॉस्पिटल गई, मैं अपने साथ वेट टॉवल लेके गई, वेट टॉवल के साथ अपने फेस पे मैंने रखा, और जलन इतनी थी कि लगता था कि मेरा फेस तो बस गया। पर प्रभु ने फिर भी 2 दिन के लिए, मेरा फेस रेड था बिल्कुल, मेरी बाजू जल गई, जैसे अभी भी थोड़े से निशान है मेरी बाजू पे। तो 2 दिन बाद मेरा फेस जो है ब्लैक होना शुरू हो गया, पूरा फेस जैसे जल जाता है। आज से 3 दिन पहले मेरा फेस ऐसा था कि देखने के लायक नहीं था, ऐसा फेस था। पर मुझे था कि प्रभु मैं संडे को तेरे घर जाऊंगी और मैं गवाही दूंगी, मेरा फेस साफ कर दे। और प्रभु ने विदिन 6 डेज मेरा फेस बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल, प्रभु ने मुझे बड़ी शर्मिंदगी से बचाया। मैं प्रभु का शुक्र करती हूँ, और परमेश्वर के दासों का भी शुक्र करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए वरी करी, लगातार दुआ करी। मैं शुक्र करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Well done. God bless you. Okay, God bless you. खुदावंद बरकत दे